Welcome to Code Learner. I am Yash Lathia and today we will discuss about PPS experiment number 3. The experiment is write a program to calculate simple interest. I is equal to PRN divided by 100, where I is a simple interest, P is principal amount, R is rate of interest and N is number of years. प्रिंट का सिंटैक्स, उसके बाद इनपुट और आउटपुट यानी कि स्कैन का सिंटैक्स, ये सब आप इसमें से रिफ़र कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगर हमें करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, और इसका इक्वेशन आई इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाई 100 ये हम कैसे लिखेंगे। कई लोग ये गलती करते हैं कि P इंटू R इंटू N डिवाइड बाई 100 हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है मगर उसमें ब्रैकेट नहीं होता है, तो कई लोग जो होते हैं वो बिना ब्रैकेट के लिखते हैं और उसमें एरर आती है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप इसे किसी भी तरह के प्रोग्राम अगर आप रन करते हैं तो उसमें कहाँ ब्रैकेट आता है, ये बहुत ही ध्यान रखें। देखिए, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो पहले n/100 होगा और उसका मल्टीपल r से होगा और उसका मल्टीपल p से होगा। शायद ये प्रोग्राम में तो आंसर सही आ सकता है, लेकिन सभी प्रोग्राम में इस तरह से लिखने से आंसर सही नहीं आ सकता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद हम चलते हैं अपनी डेव C++ की स्क्रीन पर और उसमें ये प्रोग्राम हम रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर है कमेंट सेक्शन में इस प्रोग्राम का टाइटल। सबसे पहले इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ये एक हेडर फाइल है जिसमें हमारा प्रोग्राम एक्चुअली रन होता है। कहीं जगह conio.h की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद void मेन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है MAIN, मगर मैंने यहाँ पर MAI लिखा है, यह देखने के लिए कि प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता है। उसके बाद हम फ्लोट वेरिएबल में लेंगे I, P, R एंड N। उसके बाद हमें 3 वैल्यू लेनी है यूज़र के पास से, P, R एंड N। हम उन 3 वैल्यू के में से कैलकुलेट करके यूज़र को हम रिटर्न करेंगे। सबसे पहले printf एंटर वैल्यू ऑफ P और उसके बाद सेमीकोलन। फिर हम लिखेंगे स्कैन का स्टेटमेंट कि स्कैन में ये I है, उसकी वैल्यू P की वैल्यू सब फ्लोट में है, इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर %f लिखेंगे। उसके बाद कोमा एंड, ये वैल्यू P की है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंड P। उसके बाद बार सेमीकोलन। इसी कोड को कॉपी करके आप R और N में लिख सकते हैं। तो ये मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और जहाँ पे P है दूसरे में मैं R लिख दूँगा और तीसरे में N, यानी कि यूज़र के पास से P, R एंड N ये तीनों वैल्यू ले जाएंगी। उसके बाद हम इस तीन वैल्यू की मदद से हम I को डिफ़ाइन करेंगे और ये I का मैथमेटिकल ऑपरेशन की सिंटैक्स हम लिखेंगे। और मैंने आपको जैसे समझाया कि किस तरह से लिखना है, ब्रैकेट को लगाना है, इस तरह से हम लिखेंगे I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N इन ब्रैकेट, होल ब्रैकेट इज डिवाइडेड बाय 100 एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर आप चाहे तो PRN और 100 दोनों में एक बड़ा ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम I की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, printf वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज़, यहाँ पर हम लिखेंगे %f और जो डबल इन्वर्टेड कोमा है उनके बाहर हम एक कोमा करके वहाँ पर हम I लिखेंगे। यहाँ पर हमें एंड साइन यूज़ नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान रखें, और उसके बाहर सेमीकोलन। अब देखते हैं, यहाँ पर मेन का स्पेलिंग गलत है इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ 2 बार, लेकिन यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रही है, ये बात मेन है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर अब मैंने मेन का स्पेलिंग मॉडिफाई कर दिया है। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब हम P की वैल्यू, R की वैल्यू और N की वैल्यू एंटर करेंगे। P की वैल्यू हम 100 एंटर कर रहे हैं, R की 1 और N की 1। इसका आंसर आएगा 1.0000। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोड लर्नर।